तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने कंजंक्शन पढ़ाए हैं, तो कंजंक्शन के 3 पार्ट डले हुए हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा। मैंने बहुत ही सरल और सहज तरीके से उनको समझाया है। उसके क्वेश्चन करने रह गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में कंजंक्शन के क्वेश्चन भी हम करेंगे। आज प्रीपोजिशन पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रीपोजिशन क्या होता है। जो शब्द वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर उस नाउन प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ बतलाता है, उसे हम प्रपोजिशन कहते हैं। देखिए, प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थान। अपने बाद में आने वाली नाउन का किस वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताता है। देखिए, प्रीपोजिशन के बाद प्रयोग किए जाने वाले नाउन प्रोनाउन वाक्य ऑब्जेक्ट होते हैं। मतलब इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन प्रयोग होते हैं, प्रपोजिशन लगा है, जैसे कि देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट हुआ ना। प्रपोजिशन के बाद प्रयोग किए जाने वाले नाउन या प्रोनाउन वाक्य का ऑब्जेक्ट होते हैं। इसलिए प्रपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस ही नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जब भी प्रपोजिशन लगा है तो उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे और नाउन का प्रयोग करेंगे। नाउन तो सेम रहती है दोनों तरफ, लेकिन जो प्रोनाउन है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर आई हुआ तो यहाँ पर मी हो जाएगा, यहाँ पर दे हुआ तो यहाँ पर देम हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। बुक्स की पोजीशन कहाँ पर बता रहे हैं? ऑन मतलब टेबल के ऊपर है। दे डू नॉट एग्री विथ मिस्टर एना। वे मिस्टर एना से एग्री सहमत नहीं है। विथ के साथ, से या के साथ का मीनिंग देता। ऑन पर या ऊपर का मीनिंग देता है। सुमन इज असेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट। सुमन अपने व्यवहार से असेम्ड नहीं है, मतलब शर्मिंदा नहीं है। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। कैट की पोजीशन क्या है कि वह बैठी है कहाँ? अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। यहाँ पर देखते हैं, द स्टूडेंट आर बिहाइंड द हॉल। बिहाइंड मतलब के पीछे, अंडर मतलब के नीचे, ऑफ मतलब का की को, विथ मतलब से के साथ। द स्टूडेंट आर बिहाइंड द हॉल, स्टूडेंट हॉल के पीछे हैं। रश्मि इज सिटिंग बिटवीन मोनू एंड पायल। रश्मि की पोजीशन क्या है कि वह बैठी है कहाँ? मोनू और पायल के बीच में, मतलब उसकी पोजीशन यहाँ पर है। बिटवीन का मतलब होता है कि बीच में। दो उसके आगे पीछे हैं और बीच में वह है, तो बीच की पोजीशन बताने के लिए बिटवीन का यूज़ हम करते हैं। अभी आगे देखते हैं, काइंड ऑफ प्रपोजिशन। यहाँ पर थोड़ा सा इसका पोजीशन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर वह शब्द समूह जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन को अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है, वह क्या है? प्रपोजिशन है। यहाँ पर देखिए, ऑन किसी चीज़ के ऊपर, ये बॉल रखी है इस बॉक्स के ऊपर। द बॉल इज ऑन द बॉक्स। द बॉल इज बिटवीन द बॉक्स। ये दो बॉक्स हैं, उनके बीच में क्या बॉल रखी है, तो बिटवीन का यूज करेंगे। आगे देखिए, द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द रिवर। ये बर्ड है, ये बर्ड कहाँ पर उड़ रहा है? ये रिवर है, ये रिवर है, रिवर के ऊपर ये बर्ड उड़ रहा है, तो इसका द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर। यहाँ पर देखते हैं, एक ही प्रश्न में एक से ज़्यादा प्रपोजिशन आ सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिया गया है। मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रपोजिशन का यूज
कर सकते हैं। एक छत पर यहाँ पर देखिए एबव और ओवर, यहाँ पर दोनों प्रपोजिशन का यूज हम कर सकते हैं। पंखा चल रहा है, ओवर। गाय कूदी, तो ओवर। गाय जैसे जो फिनिश जो बाउंड्री लगी हुई है उसके ऊपर से कूद गई तो ओवर। गाय कूदी, नदी के ऊपर ब्रिज है तो तब भी हम ओवर का यूज करेंगे। माई हाउस इज अक्रॉस द रिवर, अबव द रिवर, दोनों ही सही हैं। अक्रॉस द रिवर भी सही है, अबव द रिवर भी सही है। आगे देखते हैं, बेसिक प्रपोजिशन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मिनट, एट, ऑन, इन। एट, ऑन, इन समय और स्थान के साथ यूज किया जाता है। एट का, ऑन का, समय के साथ भी, स्थान के साथ भी, जो नीचे दी गई टेबल में समझाया गया है। यहाँ पर देखिए, मंथ, ईयर, सीजन। मंथ, ईयर, सीजन। इन जून, इन 2000, इन विंटर। तो यहाँ पर देखिए, आप इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। एम बाय एस, एम बाय एस, इन, एम बाय एस, इन। एम मंथ, ईयर वर्ष, एस सीजन। तो इन तीनों के साथ हमको इन लगाना है। इन कहाँ यूज होता है? जो लंबी अवधि में जो चीज़ चले, लॉन्गर ड्यूरेशन के साथ इनका यूज होता है। जैसे कि जून का महीना, जो मंथ है वो 30 दिन का होता है, जो ईयर है वो 365 दिन का होता है, जो सीजन है वो भी 3 से 4 मंथ का होता है। इस लॉन्गर ड्यूरेशन में हम इनका यूज करेंगे। जो एग्जैक्ट पॉइंट बताए उस पर हम ऐट का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट बताने के लिए हम ऐट का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए, प्लेस में देखिए, सिटी, अगर बड़ा है सिटी तो इन इंदौर। स्टेट बड़ा होता है इन एमपी। कंट्री बड़ी होती है इन इंडिया। बड़ी जगह, बड़े जो प्लेस हैं उनके साथ इन। लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट, कोई लोकेशन, कोई जगह है जहाँ पर आप खड़े हैं, बैठे हैं, तो वहाँ पर एट का यूज करते हैं। लेकिन ये बड़ी जगह और छोटी जगह दोनों आ गई तो बड़ी के साथ इन और छोटी के साथ एट का यूज करते हैं। देखिए, अब डे और डेट के साथ क्या यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। ऑन मंडे, ऑन 12 अगस्त एट 5 o'clock। तो यहाँ पर देखिए, डी डी ऑन, आप एक ट्रिक याद करिए। डी डी ऑन मतलब डे और डेट के साथ हम क्या रखेंगे? ऑन रखेंगे। डे डे ऑन, डे और डेट के साथ, डे और डेट के साथ। अब यहाँ पर एट 5 o'clock, तो यहाँ पर जो ड्यूरेशन है, टाइम का ड्यूरेशन, वह कम फिक्स है। फिक्स पॉइंट मतलब 5 समय बताया जा रहा है। 5 दिन के 5 बजे एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है तो एट। एग्जैक्ट जगह बताई जा रही तो एट। लेकिन लॉन्गर टाइम बताया जा रहा है तो इनका प्रयोग करेंगे हम, ऑन का प्रयोग करेंगे हम। यहाँ पर आगे देखते हैं, द बस अराइव एट 6 o'clock, माई बर्थडे इज़ ऑन। ये देखिए 12 अगस्त, यहाँ पर ये तारीख है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए, डे, डे का जो पार्ट है उसमें कैसे यूज होता है। यहाँ पर देखिए, लॉन्गर, थोड़ी सी लंबी अवधि, लॉन्गर ड्यूरेशन में हमने इन का यूज किया है। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग का जो समय रहता है 4-5 घंटे का रहता है। लेकिन डॉन, ये सुबह का समय होता है जब सूर्य उगता है। एग्जैक्ट पॉइंट बताता है तो एट का यूज़ करेंगे। एट, यहाँ पर देखिए, इन द आफ्टरनून, ये लंबी समय अवधि मतलब 2-3 घंटे, 4 घंटे का आफ्टरनून 12:30 से 4 बजे तक का होता है तो यहाँ पर इनका यूज करेंगे। लेकिन एट नून, जो फिक्स 12:30 बजे का समय है, वहाँ पर फिक्स पॉइंट, फिक्स टाइम। अब यहाँ पर देखते हैं,
इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इवनिंग का समय भी 5, 6, 7 तक का रहता है, लेकिन एट डस्क बिल्कुल सांझ, सूर्य अस्त का समय एट पॉइंट बता रहा है। इन द नाइट, एट द नाइट, यहाँ पर एट द नाइट भी सही होगा, इन द नाइट भी सही होगा। एट मिडनाइट, लेकिन मिडनाइट के साथ एट ही लगेगा, मिडनाइट मध्य रात्रि का समय, लेकिन एट नाइट इन नाइट दोनों सही है। ये पोजीशन के हिसाब से होता है कि विशेष रात्रि है तो एट नाइट, सामान्य रात्रि की बात हो रही है तो इन नाइट का यूज करेंगे। कुछ अपवाद देख लेते हैं। टुडे, टुमारो, एस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, इवनिंग, आफ्टरनून, लास्ट नाइट, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, टू नाइट। अब यहाँ पर देखिए इनके एडजेक्टिव लगे हैं इनके, जैसे कि लास्ट नाइट हो, दिस मॉर्निंग हो, दिस आफ्टरनून हो, टू नाइट हो, टुमारो हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो आदि के पहले प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। इनके पहले प्रपोजिशन का एक बार फिर से देखिए। टुडे, टुमारो, एस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे। अब यहाँ पर देखिए डे के पहले कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, तब हम इनका किसी प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। एस्टरडे इवनिंग, एस्टरडे इवनिंग, ये दोनों हैं। हाँ, इवनिंग के पहले एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। एस्टरडे ऑफ आफ्टरनून, टुमारो, टुमारो मॉर्निंग, ये पूरा फ्रेज है। टुमारो इवनिंग, हाँ, आदि के पहले प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसके पहले तो खुद ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे के रखी है, पोजीशन इनकी दे के रखी। द नेक्स्ट डे, एस्टरडे इवनिंग को, एस्टरडे आफ्टरनून को, लास्ट नाइट, नाइट कैसी? लास्ट, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, टू नाइट, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो इवनिंग। इनके पहले टुडे, टुमारो, एस्टरडे बीता हुआ समय, टुमारो आज, टुडे आज, टुमारो कल, द फॉलोइंग डे। इन सब के साथ हम प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए ही विल गो देयर ऑन टुमारो, तो ऑन का द अराइव्ड हेयर ऑन लास्ट नाइट, तो यहाँ पर दोनों जगह हम प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, ये बिना प्रपोजिशन के ही सही रहते हैं। आगे देखते हैं अपने यहाँ पर देखिए काइंड ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के प्रकार देखिए। काइंड ऑफ प्रपोजिशन कार्य और फंक्शन के आधार पर प्रपोजिशन के निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। जो इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने उसको यहाँ पर देखिए। प्रपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम में कौन कौन से आते? इन भी आता है, ऑन भी आता है, फॉर भी आता है, सिंस भी आता है। सिंस फॉर जो परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं तो ये भी टाइम बताते, एट भी टाइम और टाइम बताता है। प्रपोजिशन ऑफ टाइम फ्रॉम, बिटवीन, ड्यूरिंग, आफ्टरनून, ये सारे प्रपोजिशन हैं। इनको एक एक प्रपोजिशन को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। बिफोर के पहले, बाय तक के द्वारा, विदिन के अंदर, टिल तक, अनटिल जब तक, फ्रॉम से, ये सारे फ्रॉम के पहले भी टाइम, फ्रॉम के बाद भी हम टाइम का यूज करते हैं। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। प्रपोजिशन ऑफ, एक एक प्रपोजिशन को डिटेल से पढ़ेंगे। ऑफ पोजीशन मतलब प्लेस को बताने वाले, तो बिटवीन भी प्लेस को बताता है, एमंग भी बताता है, एमंगेस्ट बताता है, एमिड बताता है, एमिड इमिडेस्ट बताता, इन बताता, एट बताता, ऑन, बिसाइड, बाई, अंडर, बिहाइंड, अंडर के नीचे, बिसाइड बाजू में, बिहाइंड के पीछे, ओवर ऊपर, एबव भी ऊपर, बिलो नीचे, इन फ्रंट जस्ट सामने। प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन अलोंग, अक्रॉस, अगेंस्ट, अप, डाउन, टूवर्ड्स, फॉर, फ्रॉम, एट, ऑन, इट्स इत्यादि हैं। आगे देखते हैं। अदर प्रपोजिशन है विदाउट, विथ, बाय, ऑफ, दोनों ऑफ एक सेपरेशन के लिए यूज होता है, एक कनेक्ट करता है, अराउंड, अबाउट, बिसाइड, एक्सेप्ट, इट्स, ये सारे प्रपोजिशन हैं। हम सारे एक एक प्रपोजिशन को डिटेल से पढ़ेंगे, खासकर उन प्रपोजिशन को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर देखते हैं प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन, ये हो गया है। यूज़ ऑफ सम इम्पोर्टेंट
प्रपोजिशन एट, इन का प्रयोग, इन का प्रयोग में के अर्थ में बड़े स्थानों पर, लॉन्गर प्लेस जैसे कि महादेश, देश, राज्य, महानगर, शहर आदि के नामों के पहले किया जाता है, जबकि एट का प्रयोग में के अर्थ में छोटे स्थानों पर, स्मॉलर प्लेस जैसे मोहल्ला, गांव, शहर आदि के नामों के पहले किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, संजय एंड हिज पेरेंट्स लिव इन कोलकाता। तो यहाँ पर कोलकाता जो है, जो प्लेस है, बड़ा है, तो इस वजह से इस पर हम क्या लगाएंगे, संजय एंड हिज पेरेंट्स लिव इन कोलकाता। इन सही होगा क्योंकि ये महानगर है। इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट एशिया, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट एशिया में आते हैं, तो ये भी एशिया एक महाद्वीप है, इस वजह से महादेश है, इस वजह से हम यहाँ पर इन का यूज करेंगे। इन बड़ी जगह बड़े प्लेस के साथ लगाएंगे। यहाँ पर देखते हैं, ओम प्रकाश हैज़ गॉट अ जॉब एट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, तो यहाँ पर ये राज्य है, तो इस वजह से हम इसका इनका यूज करेंगे। तो राज्य, महादेश, महानगर के पहले हम इनका यूज करेंगे और छोटी जगह के साथ हम एट का यूज। माई सिस्टर लिव इन बक्सर, आगे देखते हैं, माई सिस्टर लिव इन बक्सर, इन रन आगे मोहल्ले। अब यहाँ पर देखिए, आई रन एन इंस्टीट्यूट इन कंकरबाग, यहाँ पर आई रन इन एन इंस्टीट्यूट एट कंकरबाग, क्योंकि ये मोहल्ले का नाम है कंकरबाग, तो यहाँ पर इसके पहले हमने क्या लगाया, एट लगाया। परंतु यदि महानगर, राज्य, देश के प्रयोग के साथ करना हो, मतलब यदि महानगर, राज्य या देश का प्रयोग साथ साथ करें हम, तब महानगर के पहले तो हम पहले एट और देश, राज्य के पहले हम इनका प्रयोग करेंगे। देखिए, आई लिव इन कंकरबाग इन पटना। अब यहाँ पर देखिए, पटना बड़ा है, कंकरबाग छोटा है। कंकरबाग इसका एक मोहल्ला है, ये बड़ा प्लेस है, और इसकी जगह पर, इसके अंदर एक छोटी सी जगह है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम क्या, एट, यहाँ पर लगाएंगे क्या, इन, मतलब ये बड़ा है, उससे छोटा है, तो यहाँ पर इन, यहाँ पर एट। एक बार और देखिए, यहाँ पर ये बड़ा प्लेस, यहाँ पर इन, इसके अंदर ये छोटा प्लेस, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। बड़े प्लेस के अंदर छोटा प्लेस है। आगे देखते हैं, दे लिव एट गोपाली चौक इन आरा। तो यहाँ पर देखिए, ये बड़ा प्लेस है, इसके अंदर ये छोटा प्लेस है, तो यहाँ पर हमने इसके पहले क्या लगाया, एट लगाया। यहाँ पर भी इसके पहले क्या लगाया था, मोहल्ले के नाम के पहले एट लगाया था। माय ब्रदर लिव एट कोलकाता इन इंडिया। अब इंडिया बड़ा है, कोलकाता उसी के अंदर आता है, छोटा है, तो हम यहाँ पर एट लगाएंगे, इसके पहले हम इन लगाएंगे। आगे देखते हैं, विलेज के पहले इनका प्रयोग करते हैं, परंतु विलेज के नाम दिया गया है, तो हम एट का प्रयोग करेंगे। देखिए, विलेज के पहले तो हम, जैसे विलेज, वी लिव इन आ विलेज, वह गाँव में रहता है, तो इनका यूज किए। लेकिन वी लिव एट कथार विलेज, अब यहाँ पर गांव का नाम दिया है, तो इसके पहले हम क्या करेंगे, एट का यूज करेंगे। समय का बोध कराने के लिए हम एट और इन दोनों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, इनका प्रयोग दिन के हिस्से, पार्ट ऑफ डे के पहले, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, द डे टाइम के पहले किया जाता है। इनका प्रयोग दिन के हिस्सों के पहले किया जाता है। ये लॉन्गर ड्यूरेशन का जो टाइम रहता है, 2 से 3 घंटे का, वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन एग्जैक्ट उसी दिन में एग्जैक्ट जो पॉइंट बताए, वहाँ पर हम एट का प्रयोग करेंगे। दे कम टू मी एट द नाइट, एट का प्रयोग करें, क्योंकि एट द नाइट फिक्स टाइम बता रहा है, तो यहाँ पर एट द नाइट गलत होगा, इन द नाइट सही होगा। द गर्ल्स वर वॉकिंग एट द मॉर्निंग गलत है, यहाँ पर एट की जगह पर इनका यूज होगा। द गर्ल्स वर वॉकिंग इन द मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग के समय के पहले हमने क्या लगाना है, इन लगाना है। अब यहाँ पर देखिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, द डे टाइम के पहले हम क्या लगाएंगे, इनका यूज करेंगे। पहले यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया है। यहाँ पर देखिए, इन द मॉर्निंग सही होगा, इन द मॉर्निंग सही होगा। हाँ,
एट गलत होगा यहाँ पर, क्योंकि जो मॉर्निंग होती है वो 3 से 4 घंटे की होती है। एट नाइट एक्सप्रेशन होता है इन द नाइट का अर्थ होता है किसी निश्चित रात, परंतु एट नाइट सही है, एट नाइट भी सही है, इन द नाइट भी सही है, किसी निश्चित रात के लिए इन द नाइट, जबकि एट नाइट का अर्थ होता है किसी भी रात। आई ऑफन वर्क इन द नाइट, मैं अक्सर वर्क करता हूँ रात को। आई ऑफन वर्क एट नाइट, मैंने किसी विशेष रात को वर्क किया। एट का प्रयोग निश्चित समय बिंदु, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम या घंटा या आवर, दिन अथवा समय की सबसे छोटी अवधि, डाउन डे ब्रेक। अब यह डाउन का मतलब भी सुबह, जो दिन उगने का समय होता है। डे ब्रेक सनराइज के पहले, सनराइज भी बिल्कुल सूर्य उगता है उस टाइम का, तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट टाइम के पहले हम एट का यूज़ करेंगे। नून न, जो नून है 12:30 बजे का समय। डस्क सूर्य ढलने का समय है एग्जैक्ट। ट्वेलाइट सूर्य सांझ का समय है। मिडनाइट रात के 12:30 बजे। मिडनाइट बिल्कुल मिडनाइट मध्य रात्रि का समय के पहले हम एट का प्रयोग करेंगे। एग्जैक्ट पॉइंट, जबकि हमने इससे पहले पढ़ा कि मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट के पहले हम इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून के पहले हमने इन लगाया, लेकिन ये एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा है, एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट जगह, एग्जैक्ट टाइम के लिए हम एट का प्रयोग करेंगे। लेकिन इनका प्रयोग करेंगे जो समय अवधि लंबी हो उसके पहले इनका प्रयोग करेंगे, जो जगह बड़ी हो उसके पहले हम इनका प्रयोग करेंगे, और जो जगह छोटी हो उसके पहले हम एट का प्रयोग करेंगे। लेकिन छोटी और बड़ी जगह दोनों अगर आ जाए तो बड़ी जगह के पहले हम इनका प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो जगह आ रही है, छोटी जगह, मोहल्ला हो गया, गाँव हो गया, उसके पहले हम एट का प्रयोग करेंगे। दे विल, यहाँ पर ये हो गया, देखिए यहाँ पर दे विल बी revising the lesson at 6 o'clock. The train will start at 7:45। तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट टाइम बता रहा, तो एट का एट नून एग्जैक्ट। आई मीट माई फ्रेंड एट नून, नून को मिला, मध्य दोपहर को मिला। यहाँ पर देखिए सी विल मीट एट सनराइज, सनराइज को मिला, मतलब सूर्य उगते के समय, दोपहर का समय फिक्स, दोपहर जो 12:30 बजे के होती है। आई ट्रेन विल स्टार्ट, ये देखिए ये एग्जैक्ट टाइम एट स्टार्ट हो गई, कितने फिक्स टाइम की 7:45 पर ट्रेन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर ये फिक्स टाइम का फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, तो एट का प्रयोग करेंगे। पुनः एट का प्रयोग उम्र, एज बताने के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ही डाइड एट द एज ऑफ 35। वह कितनी एज में, 35 की एज में डाइड हो गया, तो मतलब एक्सपायर हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। एट का यूज किया किसके पहले, एज के पहले। सी लेफ्ट द कॉलेज एट 20, उसने 20 की उम्र में कॉलेज को छोड़ दिया, तो यहाँ पर एट 20